अस्सलाम वालेकुम, सब आ गए? वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद भाई आ गए। अच्छा, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन कर लेते हैं। मेरा नाम भी अम्माद है, ठीक है। मैं 2 साल से ऊपर हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट मेरी मेन है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों साइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या कर रहे हैं अभी, क्या मतलब चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला, आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी सेकेंड ईयर के पेपर दूंगा कॉमर्स में। कॉमर्स में? सही, जी। सही, ठीक। अच्छा, एमन आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रही हूँ फ़िलहाल, पाइथन डेवलपर एज़ अ पाइथन डेवलपर। सही है, सही है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? अभी 1 साल नहीं हुआ, कुछ अबे टाइम से। जवाद के पास ही है भाई। हुँ, ओह! सही है, जवाद की टीम में। सही है, सही है, सही है। अच्छा, सुमैर आप बताइएगा। हेलो। अच्छा मेरे ख्याल से जवाद ने ना इसको बोला था, अपनी टीम को बोला था कि जेस का कोर्स स्टार्ट करने के लिए। सही, तो इसके लिए मेरे ख्याल से ऐसे भी सही है कि ये स्टार्ट कर लेगी। तो मुझे नहीं पता कि वो किससे पढ़वा रहा है जेस। सही है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से पढ़ लेगी तो फ़ायदा ही है। सही है, सही है। सुमैर जो है वो बता दें थोड़ा-सा अपना, अपने बारे में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। या माइक प्रॉब्लम है आपका तो बता दें, चैट पे बता दें, अगर मसला हो रहा है तो। हेलो। जी। जी मैं अभी 9th क्लास में हूँ अभी। 9th क्लास में हो? अच्छा, कंप्यूटर साइंस लिए? नहीं, बायोलॉजी। बायोलॉजी लिए, सही है, सही है। अच्छा, तो मैंने जो है वो कुछ लिंक्स दिए थे एचटीएमएल, मतलब वेब डेवलपमेंट के हवाले से, आप लोगों ने देख लिए वो? जी देख लिया था। देख लिए थे। क्या उसमें कुछ समझ में आया? कुछ अ, कुछ नया सीखने को मिला उसमें? कुछ ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझा, बाकी मैं तो नोट करके मतलब अपने बोले बोले। मैं थोड़ी चीज़ें अपने पास नोट कर ली थी। जो थोड़ा बहुत मुझे नहीं समझा। सही है, सही है। अच्छा, तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में अभी जो है, अगर मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि अम, कराची में क्या चल रहा है, तो अभी आपको हालात तो पता है, सही है। आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो सिर्फ इसी में परेशान है कि यार मुझे रुपए में नहीं कमाना, मुझे डॉलर की तरफ जाना है, क्योंकि रुपए जो है वो आपके अनस्टेबल चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो है वो आसान तरीका ये है, आसान नहीं, मेहनत इसमें भी लग रही है, लेकिन आसान तरीके में से एक तरीका ये है कि आप वेब डेवलपमेंट प्रॉपर सीखो, आप एक्सपीरियंस हासिल करो, और आप अपनी अपवर्क वगैरह में जो है, तो अपवर्क वगैरह पे आप अपना अकाउंट वगैरह बनाओ, और मतलब आप जॉब्स वगैरह ढूंढो। दूसरा, आप लिंक्डइन वगैरह में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हासिल करके आगे जाके। मैं अभी के फ़ौरन एतबार से नहीं बोल रहा, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको लेट्स से 3-4 साल बाद या 5 साल बाद कोई अपॉर्चुनिटी मतलब होती है बाहर की, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका ये है कि आप रिमोटली काम कर सकते हो, ठीक है। आपकी अब रिमोटली काम करने से सबसे बड़ा आपका बेनिफिट ये है कि आपको जो है ना, आपकी जॉब मार्केट जो है वो सिर्फ कराची से लिमिटेड नहीं है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आप पूरे आप वर्ल्ड में ढूंढ रहे हो। और अगर मतलब कोई बोलता है ना कि वेब डेवलपमेंट में जॉब्स नहीं है, भाई पूरे वर्ल्ड में जॉब्स नहीं है तो अब तक ये फील्ड कोलैप्स कर चुकी होती, ठीक है।
ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फील्ड है, इसमें नई से नई चीज़ें आती हैं और इसमें जो आपका एटीट्यूड होगा ना, वो ये होगा कि मैं चीज़ें सिखाऊँगा, लेकिन वो इन डेप्थ इतनी नहीं होंगी, मेहनत करके आपको खुद करना होगा उसके अंदर। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि मैं कोई भी टीचर हो, कुछ भी हो, वो हद मार के हार्डली आपको बेसिक सिखाएगा, ठीक है? एक्सपर्टीज़ आपको असाइनमेंट्स के थ्रू और खुद बैठ के जो है वो आर्टिकल्स के थ्रू और चीज़ें बनाकर और इंटरैक्टिव इंटरेस्ट लेके। वरना ये जो है ये फील्ड इतनी हार्ड हो सकती है कि अंदाज़ा नहीं है। इंटरेस्ट लेके करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत आसान है। मज़ा आएगा करने में, बिल्कुल ऐसा लगेगा आप गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैथ्स में जैसे होता है आपको कि सवाल आप सॉल्व करते फिर एक वक़्त आता है आप इतने ज़ोन में चले जाते हो कि आप बोलते हो यार ये दूसरा सवाल भी दो, ये भी दो, ये भी कर लेता हूँ अभी वो। तो एक तरीके से आपका ना ये चीज़ डोपामाइन बेसिकली आपका एक उसमें होता है। खैर स्टार्ट करते हैं। सही है। वेब डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन जो है वो ये है कि अगर मैं जाऊँ रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट लिखूँ, तो यहाँ पे जो है ना वो मुझे एक डेवलपर रोड टैब मिल रहा है, ठीक है? स्टार्टिंग में 2 एस्पेक्ट होते हैं हमारे, एक होते हैं फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड। अच्छा, फ्रंट एंड जो है ना वो बेसिकली ये है कि जैसे कि मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ www.google.com, ठीक है? सही है। ये जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट खोली है तो ये मेरा है फ्रंट एंड, ठीक है? अब इसके अंदर जो है ना आपका ये कंसिस्ट करता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML बेसिकली ये है कि आपके जो जैसे कि ये बटन है, ठीक है? ये आपका HTML में काउंट हो गया, ये इस तरीके के टैग्स हो गए, ये आपके HTML में काउंट होगा। अब सवाल ये है HTML सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है वेबसाइट का, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल? मैं अगर तेज़ जा रहा हूँ तो आप मुझे बीच में बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो ले जाएँ या कोई बात समझ में नहीं आई, या चैट पे आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? जी जी समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड जो है ना आपका वो 3 चीज़ों पे मतलब करता है। जैसे कि आपकी अगर मैं ये बात करूँ हम जावास्क्रिप्ट को लें, मतलब मेनली जो ब्राउज़र पे यूज़ होती है वो लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। तो HTML बेसिकली ये है कि आपका एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है कि यानी कि हेलो वर्ल्ड अगर आपको कुछ लिखना हो या फिर ये जैसे गूगल का टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, ये सब चीज़ें जो है ना ये HTML के थ्रू मतलब आप लिख रहे होते हो, ठीक है? सही है। ये बेसिकली एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं HTML लिखने बैठता हूँ तो वो उसकी स्टाइलिंग किस तरीके से होगी, मतलब दिखने में किस तरीके से, जैसे कि ये सेंटर में आ रहा है, इसके टेक्स्ट का साइज़ क्या है, इसका फ़ॉन्ट कैसा यूज़ हुआ हुआ है, कलर कौन-सा यूज़ हुआ हुआ है, आइकन कौन से लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बॉक्स शैडो आ रहा है, बैकग्राउंड कलर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी CSS में काउंट होती है। CSS बेसिकली आप समझ लें एक तरीके से मेकअप है वेबसाइट का, कि आपने जो है ना वो मेकअप करके अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बना लिया। अच्छा, अब सिचुएशन कहाँ पहुँची कि आपने भाई वेबसाइट भी स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर लिया और आपने खूबसूरत भी बना लिया। लेकिन सवाल ये है कि अगला बंदा आपकी वेबसाइट पे आए क्यों? मतलब एक बार आया, ब्लॉग वगैरह है तो समझ में आता है, चलो स्टैटिक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब वो चाह रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे कि आपका आपको कहीं मतलब फॉर्म भरना है, ठीक है? फॉर्म भरना है, फॉर्म भरूँ मैं खुद ना अपना टाइप करूँ, अपना डेटा डालूँ, ये डेटा कहीं जाए, जैसे नादरा की वेबसाइट है, अब नादरा में अपना जो है CNIC वगैरह या अपने घर की डिटेल वगैरह अभी आजकल मर्दमशुमारी का चल रहा है, तो उसकी डिटेल आप डालना चाह रहे हैं। तो आप जो है अब वेबसाइट से इंटरैक्शन की तरफ जब आ रहे हो, सही है? जब वेबसाइट से आपको इंटरैक्ट करना होगा तो आपको बीच में जो है ना, अब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, स्टाइलिंग हो गई, एक और चीज़ चाहिए होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली काम ये है कि आप जो है वो कंप्यूटर से जो है वो बात करने का जो मेथड है, मतलब जो तरीका है, जैसे हम लोगों का आपस में कम्युनिकेट करने का मेथड ये है कि हम उर्दू लैंग्वेज बोल रहे हैं फिलहाल। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से बात करने का तरीका है, और स्पेसिफिकली जो ब्राउज़र में एप्लीकेशंस आपकी बनती हैं जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह हो गई, उसमें मेनली यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम ये होगा
कि बटन वगैरह पे अगर जैसे कि मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक किया, ठीक है, तो ये एक्शन कैसे मतलब ये परफॉर्म हो रहा है, इस पे इस लिंक पे ही लेकर जाना है, ठीक है, या कुछ शो करना है आपको, जैसे कि अब ये यहाँ पर है, ये सर्च बाय वॉइस आ रहा है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने अपने ये वॉइस की चीज़ खोल दी। तो ये इस टाइप की जो इंटरेक्शन है ना, ये आपकी जो है वो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? सबको क्लियर है? जी। अगर कहीं पे कुछ मसला हो तो सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा उसूल ये है कि मैं जो है ना वो मतलब वन साइड बोलना नहीं प्रेफर करता। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा डिस्कशन चले कि आप भी कुछ बताएं, मैं भी कुछ बताऊं, तो इस तरीके से जो है ना वो इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है और ज़्यादा दिमाग में बात बैठती है। अगर मैं एक एक बोलूँ, अकेला बोलूँगा ना, तो ये होगा कि आप 100% बात सुनेंगे, 60% दिमाग में बैठेगी, 40% भी दिमाग में नहीं होगी जब आप काम खुद करने बैठेंगे। तो इंटरेक्शन रहनी चाहिए दोनों साइड से, वरना ये है कि अगर सवाल जवाब अगर आप लोग नहीं पूछ रहे होंगे तो फिर मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा आपको एक एक को बुला के, ठीक है? एक मिनट सर, मेरा मोबाइल जरा मसला कर रहा था, मैं हमाद भाई के मोबाइल से आया हुआ था। सही, ठीक है। सही, ठीक है। आगे अच्छा यार, कंटिन्यू एक करें? मिनट, ये हाँ करें कंटिन्यू, लेकिन सुमेर अहमद आप लोग भी ना थोड़ा वो करें, इनपुट दे अपना, कुछ भी हो चीज़, कुछ ना कुछ बोलें, इस तरह खामोश नहीं माइक बंद करके बैठे रहें। क्योंकि फिर मैं पूछूंगा ना तो फिर आपको आना चाहिए यार उस पर, क्योंकि देखिए मैं मेहनत से बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रमज़ान में ये चीज़ स्टार्ट की है, तो रोज़े भी हैं, तो कोशिश ये है कि थोड़ा इंटरेक्शन रखें। मेहनत लग रही है, अगली की मेहनत का भी ख्याल करें और ख़ुद भी मेहनत करें, ताकि दोनों का हाँ फ़ायदा तो हो। उसी हाँ, और फायदा खुद का है भाई, खुद इनपुट दोगे तो उसमें खुद का ही फायदा है, क्योंकि हुँ। कोई चीज़ नहीं आ रही होगी तो पूछो कि फिर बताएंगे, इस तरह चुप करके बैठे रहोगे कोई फायदा थोड़ी है। अच्छा, मैं ठीक आपको है, आप थोड़ा-सा बताइए। अपना इंट्रोडक्शन इस हवाले से दे देता हूँ कि ये जो है ना, इसको अप्रोच किस तरीके से करना है। भाई देखें, पहला उसूल तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रैक्टिस तो ना इसमें करनी ही करनी है। प्रैक्टिस के बगैर अगर आपको लग भी रहा है ना कि मेरे बोलने से आपको ए टू ज़ेड 100% समझ में आ गया, तब भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे नहीं आया जब तक मैं खुद टाइप करके नहीं करूँगा, खुद बना के नहीं करूँगा, खुद देख के नहीं करूँगा, खुद रीड करके नहीं करूँगा, तब तक नहीं करना। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो है जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, उसको मैंने सीखने का यही किया था कि मैं लेक्चर देख लेता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। बाखुदा मुझे 2 साल से ऊपर लग गया उसको सिर्फ़ सीखने में। लेकिन सीखा उसी वक़्त जब मैंने खुद प्रैक्टिस की। उससे पहले मैं ट्यूटोरियल देखता रहा, मैंने तकरीबन 10-15 कोर्सेज़ देख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठती ही नहीं थी। 1 हफ़्ता बैठी, 2 हफ़्ता बैठी, 1 महीना मैक्स बैठी, 1 डेढ़ महीने बाद गैप लिया बीच में और छोड़ दिया और दोबारा देखा ना जब, तो भूला हुआ था। तो इसमें जो है ना आपको बुक रीडिंग भी करनी होगी। अब जैसे कि ये आर्टिकल वगैरह है, अब जैसे कि मैंने ये खोला हुआ था, अ, गूगल करना सबसे मेन जो आपका स्किल होगा ना वो गूगल करना होगा, ठीक है? अब जैसे कि मैंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लिखा और मीडियम ये लिख दिया। मीडियम बेसिकली आर्टिकल की रिसोर्स है। तो ये एक तरीके से एक आर्टिकल आ गया। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही या बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है या दूसरे मतलब उसमें जो है सेंस में कि मतलब आप दूसरे पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है? और गूगल करना इसमें जो है वो आपका नंबर 1 स्किल होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आए, आप नहीं समझ में आ रही, आपने लिखा हाउ हाउ टू, ठीक है? और यहाँ पर आपने अपनी बात कोई भी लिख दी, जैसे कि हाउ टू मेक सिंपल एचटीएमएल पेज, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपने फर्स्ट लिंक खोला, फर्स्ट लिंक खोल के आपने देखा ये वेबसाइट है, कुछ कह रही है, आपने इसको फॉलो किया, ठीक है? और इसने सेव करने का ये तरीका बता दिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? बेसिक्स हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, सही। आगे बढ़ते हैं, बुक बुक की तरफ आते हैं। बुक ये जो है ये बुक जॉन डकेट की बुक है, एचटीएमएल एंड सीएसएस की। इस बुक से मैंने भी पढ़ा है, इस बुक से हमारे अम्माद भाई ने भी पढ़ा है, इस बुक से जिन्होंने भी एचटीएमएल सीएसएस पढ़ी है सही तरीके से
वो इसी बुक से पढ़ी है, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ और स्ट्रक्चर्ड है। तो आप अपने पास ये डाउनलोड कर लें, ठीक है। और साथ में जो है ना वो इसकी रीडिंग भी आपको मतलब करनी होगी कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको भी रीड करना होगा इस बुक में क्या है, ठीक है। और इसमें जो है एग्जाम्पल्स वगैरह होती हैं, आप अपने पास जो है वो VS कोड जो है इंस्टॉल किया हुआ होगा, उसमें टाइप करके डॉट फाइल जो है वो बनाकर सेव करके चला के देख सकते हैं। वो मैं बताऊंगा अभी तरीका किस तरीके से होता है। फिलहाल इस बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है, हाउ पीपल एक्सेस द वेब, ठीक है। चलें इसके बारे में बताते हैं। हम लोग वेबसाइट शुरू से एक्सेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी ये जहन में जो है वो सवाल नहीं आया होगा कि यार हम एक्सेस कर रहे हैं किस किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे मेन जो बात है ना, आपका कोई सी भी डिवाइस हो उसका आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। सबसे मेन जो है वो ब्राउज़र, आप चाहे मोबाइल से हो, टैबलेट से हो, आईफोन से हो, पीसी से हो, लैपटॉप से हो, किसी से भी हो, वेबसाइट को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप ब्राउज़र से ही कर रहे होते हो, ठीक है। अगर ये छोटा है, मैं ज़रा इसको साइज़ बड़ा कर देता हूँ। नज़र आ रहा है सबको? हेलो? जी जी यार। जी आ रहा है, जी यार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, before we look at the code used to build website, it's is important to consider the different ways in which people access the web and clarify some terminologies. अच्छा, ठीक है। इसमें ये बात कर रहे हैं कि भाई आपको पहले ना थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पहला है वेब ब्राउज़र, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर तो खैर अब नहीं है, एज आ गया, सफारी है, फायरफॉक्स है, क्रोम, ओपेरा है, ठीक है। अच्छा, वेब सर्वर्स जो हैं इसके बारे में देख लेते हैं। When you ask your brother a web page, the request is sent across the internet to a special computer known as a web server which hosts the website. अच्छा भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है ये हम हिट तो कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने ये URL डाला और एंटर किया, तो कहीं ना कहीं से तो एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना पीछे से। तो उस रिस्पॉन्स को भेजने के लिए जो है ना वो जो एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। अभी आजकल ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह भी हो गई है कि पीछे जैसे कि अमेज़न वगैरह जो हैं वो अपने सर्वर्स चलाए हुए होते हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स डिप्लॉय वगैरह कर रहे होते हैं। कि मतलब आपने वेबसाइट बना तो ली, आपके पास फाइल आपके सिस्टम में मौजूद है, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो पूरी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो। तो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल के लिए ना कुछ होस्टिंग सर्विसेज होती हैं बेसिकली। यहाँ पर जैसे कि बात करिए, सम बिग कंपनीज रन देयर ओन वेब सर्वर्स, बट इट इज़ मोर कॉमन टू यूज सर्विसेज ऑफ वेब होस्टिंग कंपनीज हु चार्ज अ फी टू होस्ट योर वेबसाइट। इससे ये होता है कि वो अपनी कुछ फी जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट इससे होस्ट हो जाती है ऑनलाइन। कुछ फ्री भी होते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट प्रोफेशनली बना रहे होते हो तो वो मोस्टली फ्री वाले यूज़ नहीं करते, तो पेड वाले यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर है सब। क्लियर है, क्लियर है सबको? जी। एमन की तरफ से नहीं आई आवाज़ मुझे। क्लियर है आपको? जी क्लियर। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। How websites are created. All websites use HTML and CSS, but content management systems, blogging software, e-commerce platform often add a few more technologies into the mix. अच्छा, ठीक है। सारी वेबसाइट जो हैं वो HTML और CSS यूज़ करती हैं, ये तो हमारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन CSS ना भी हो तो वेबसाइट बन जाती है, लेकिन वो वेबसाइट देखने के काबिल नहीं होगी। आप इवन इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करोगे क्योंकि एकदम सिंपल सी होगी वो, उसके अंदर ना कोई स्टाइलिंग होगी ना कुछ होगी। समझ लें ये, अगर मैं इसको सबको एक ही फॉन्ट का कर दूं, ठीक है, और ये सब ऊपर ऊपर एक लाइन में टेक्स्ट लगा आ रहा है, ये अलग से यूज़ करने के लिए आपकी जो साइड नेव बना हुआ है
ये ना आ रहा हो और ये जो है आपका बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा हो, ये फॉन्ट के नहीं आ रहा हो, तो कैसी हो जाएगी वेबसाइट? बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। तो CSS तो होती है, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या बोला है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो कि भाई आपका इसकी एग्जांपल आपकी वो होगी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एग्जांपल्स आपकी अगर हो देखें तो, अच्छा भाई, ये क्लास का ऐसा असूल है कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपके सामने ही गूगल करूंगा ये दिखाने के लिए कि भाई आप इस फील्ड में जितने भी चीते हो जाओ, आपको गूगल करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या दी हुई है? अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यू क्रिएट एंड मैनेज अ वेबसाइट via human friendly interface rather than needing to work directly with code। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक इन्होंने जो है ये समझ लें एक वेबसाइट है, उन्होंने एक फॉर्म आपको दिया हुआ है। लेट्स से कि आप अपना नाम डालोगे, ठीक है, आप अपनी ईमेल डालोगे और आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स डालोगे कि जैसे कि आप अपना कमेंट करना चाह रहे हो या फिर आप कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है। आपने उसके अंदर लिखा और आपने एंटर कर दिया और वो जो है ना कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि ये एक समझ ले, ये भी इसमें भी कंटेंट वाला काम हुआ हुआ है कि जैसे कि ये किसी ने लिखा होगा ना, ये डायरेक्टली कोड के थ्रू नहीं लिखा होगा उसने, उसने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया होगा, ठीक है। सही। इसको जी बाद सर। में थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर आपका हो गया। ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या, जो ब्लॉग्स लिखने की वेबसाइट्स होती हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का तो सबको पता होगा, दराज, अमेजोन वगैरह जो है वो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। डेटाबेस यूज़ होता है। डेटाबेस बेसिकली जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हुआ हुआ होता है। खैर वो बहुत आगे की चीज़ें, अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ द वेब वर्क्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपको जो है वो गौर से समझना है, ठीक है। When you visit a website, the web server hosting that site could be anywhere in the world. In order for you to find the location of the web server, your browser will first connect to a domain name system, DNS server। DNS का नाम तो अगर आपका थोड़ा सा भी कंप्यूटर से ताल्लुक रहा है तो DNS का नाम आपने सुना होगा, यार ये DNS नहीं चल रहा, DNS में ये मसला, ये वो, ठीक है। तो DNS बेसिकली एक डोमेन नेम सिस्टम होता है कि आपकी जो IPs वगैरह होती है ना, जैसे कि 192.168.21, जैसे कि ये मेरे राउटर की IP है, तो ये बेसिकली आपके IP होती है, ठीक है। और इसी IP के थ्रू जो है ना वेबसाइट एक्सेस होती है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई यहाँ पर तो कोई IP नहीं है, ये तो medium.com लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, आप तो बोल लेते कि IP जाती है। तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम का काम ये होता है आपका कि वो IP को लेता है, ठीक है, और उस IP को डोमेन नेम सिस्टम पे जाता है, वो इस नाम पे जो है ना स्टोर हुई हुई होती है आपकी। जैसे कि 192.168.21 है ना, ठीक है, ये IP है अभी फिलहाल। अगर मैं डोमेन नेम सिस्टम पे ये अगर आप देखो कि ऑफिशियली जो ये आईपीस प्रोवाइड कर रहा होता है तो उनके ये नेम्स इन्होंने दिए हुए होते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ओ डैडी, ठीक है। अब जैसे कि ये वेबसाइट है ना, अब मुझे ढूंढना है अपने नाम का, हम्माद गनी के नाम का, ठीक है। तो ये डोमेन्स वगैरह आ रहे हैं, तो इन्होंने बेसिकली करा हुआ ये है कि ये डोमेन जो है ये मेरा नाम दिया हुआ है और इसके पीछे जो है ना वो आईपी कहीं पे स्टोर हुई हुई होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। अच्छा, डॉट कॉम और डॉट पीके और डॉट नेट ये सब जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये करता ये है कि डिफरेंट, जैसे कि आप फेसबुक हिट कर रहे हो, फेसबुक बेसिकली आपका अगर देखो तो यूएस पे है, ठीक है। आप यहाँ से हिट कर रहे हो तो बीच में कोई ना कोई सर्वर आपका हिट होता है, ठीक है। फिर वो जाता है, उस नेम को कन्वर्ट करता है उस आईपी में और उस आईपी से कन्वर्ट करके वो ढूंढ के लाता है उस लोकेशन की और वो वापसी आपको डिस्प्ले कराता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
साथ में जो है ना आप लोगों को जो लिंक्स देने हैं, हाउ डोमेन नेम सिस्टम वर्क्स, ठीक है। मैं वीडियोस भी जो है वो साथ में अपने पास नोट करते जाता हूँ, जो कि मैं एज अ होमवर्क दूंगा आप लोगों को कि इस पे देखना है, और इस पे ना कुछ चंद लाइनें वगैरह जो है वो अपने पास लिख के मुझे भेजनी है कल की क्लास से पहले, ठीक है। ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे क्लेरिफाई करो, ठीक है। या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर थोड़े से रह रहे हैं मेरे बोलने में, तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक था वेबसाइट्स का इंट्रोडक्शन। फाइनली HTML स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल HTML जो है ना वो आपकी इस तरह की होती है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा अपना लैपटॉप चार्ज पे लगाऊं। ठीक है, सिंपल HTML आपकी जो है वो इस तरीके से होती है कि ये मतलब एक दिस मेन हेडिंग देती है और एक पैराग्राफ का टैग देती है और एक छोटी हेडिंग। अच्छा, अब ये देते किस तरीके से हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आते हैं कोड के ऊपर। तो आपका जो है ना वो ये स्ट्रक्चर होगा, सही है। अब मैं इसको ऑनलाइन दिखाता हूँ आपको करके, क्योंकि मेरे पास कुछ सेटिंग्स हैं इसको ऑनलाइन। VS Code डॉट डेफ था आई थिंक। VS Code डॉट डेफ था। एक मिनट देगा मुझे, मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट HTML के नाम से फाइल सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML की स्टार्टिंग जो है ना वो हमारी इस तरीके से होती है कि अच्छा जो भी इसके दरमियान होगा ना आपका वो कहलाएगा टैग, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होती है ना हमारा वो होता है HTML, एक टैग ये होता है, और इसका फिर एक होता है क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान जो भी लिखा जा रहा है वो आपका HTML का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है वो होती है दो चीज़ें, एक होती है हेड और एक होती है बॉडी। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? जी क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हेड का पार्ट जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट का मतलब ये वैसा नहीं कि आपने बोला कि ये चीज़ हेड है, नहीं। हेड जो बेसिकली है ना वो ये है कि जैसे कि आपका ये देख रहे हैं VS कोड का ऊपर लोगो आ रहा है, ठीक है। फिर इंडेक्स डॉट HTML लिखा हुआ है और ये वर्क स्पेस विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना ये इस हेड के अंदर आती हैं जो हमें वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ जो हमारे आगे जाके वेबसाइट सर्चिंग वगैरह में आएगी तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आएंगी इसके अंदर। तो ये अभी बात का टॉपिक है। मेन जो हमारा काम है ना जो आपको यहाँ पर पूरे वेबसाइट पे दिख रहा है वो आपका होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसके अंदर अगर मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड,
उसको मैं सेव करूँ। ठीक है, अब ये फाइल मैंने कहाँ सेव करी थी? एक मिनट, यार एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, नोटपैड पे करते हैं काम। हमने लिखा HTML, ठीक है, इसको दिया क्लोथिंग टैग, हेड, हेड का क्लोथिंग टैग, ठीक है, बॉडी और बॉडी का क्लोथिंग टैग। अब इसके अंदर हमने लिखा टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा? क्योंकि दुनिया यही लिख रही होती है, हमने भी ये लिख दिया। सही है। अब इसको सेव करने के लिए ना आपको क्या नाम है, ऑल फाइल्स करना है, ताकि इसका जो .txt एक्सटेंशन ना है। सही है। और फाइल का नाम नॉर्मली जो हम लोग रखते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस आता है, वो index.html, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम index.html रखते हैं। क्या नाम से फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर क्लास 1 रख दिया, 1 के अंदर आए और ये फ़ाइल हमने सेव कर दी। ठीक है, अब ये रहा हमारा फ़ोल्डर। अब इस फाइल में जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, उस वेबसाइट को खोलते हैं। अब .html किया ना, तो ये आपको क्रोम या आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ना, उसको शो करेगा यहाँ पे। जब आप इसको खोलेंगे, जैसे कि मैं इसको ऑलवेज़ करता हूँ, तो ये देखें, ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड आ गया। HTML बॉडी हेड जो भी लिखा हुआ था वो चीज़ें नहीं आई, और ये आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आपकी बन गई एक फर्स्ट छोटी सी वेबसाइट। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर अगर मैं चेंजेस करूँ, हेलो और इसको मैं कर दूँ सेव, सही है, तो देखा होगा पीछे चेंजेस नहीं हुए। अब ये फाइल तो हमने खोली भी है। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, तो रिफ़्रेश करने पे जो है वो हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। ये तो था बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, अब इन्होंने जो कोड दिया हुआ है ना, इसमें इन्होंने यूज़ किया हुआ है एक H1 का टैग, एक P का टैग, उसका ओपनिंग है, उसका क्लोजिंग है। सही है, H2 का टैग है और P का टैग है। सारा आप देख रहे होंगे, सारा जो है ये भी काम ये आपकी बॉडी के अंदर हुआ हुआ है। सही है, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक बेहतरीन डेवलपर बनता हूँ और मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। सही है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक दिखी थी मुझे कि P का टैग ये ओपन हुआ हुआ है, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं बना हुआ, और ये एक और यहाँ पर हुआ हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो ये हमारा जो ऊपर वहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह देख रहे थे ना कि मेन हेडिंग ये, सब हेडिंग ये और अनदर सब हेडिंग ये, तो ये आ गई। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई ये जो टैग हैं, आप जो बता रहे हो कि ये टैग यूज़ हुआ हुआ है, ये करता क्या है? ठीक है, इसका H1 जो टैग है आपका, ये होता है हेडिंग के लिए, ये होता है सबसे बड़ी हेडिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है। जी। अच्छा, ये H1 हेडिंग के जो टैग है ना, अब ये इस तरीके से होते हैं कि एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3, एक होता है H4, एक होता है H5 और ये H6 तक चलते हैं। ठीक है, अब इसका जो आपका क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा। ठीक है, टेक्स्ट इसमें बोल्ड आता है। ठीक है आपका, और बाकी ये इस तरीके की जो है ना वो स्टाइलिंग हुई भी होती है। पैराग्राफ जो होता है वो आपका नॉर्मली जो टेक्स्ट आप लिखने के लिए रखते हो, कि आपका पैराग्राफ होता है ये अलग से लाइन से शुरू होता है। ठीक है, और इस तरीके से नॉर्मली जो है ना वो आपका ये होता है। तो अभी जो आपका जो पहला असाइनमेंट आया है ना,
वो ये आया है कि आपको अपने नाम की जो है वो हेडिंग डालनी है, सही है। उसके बाद अपने बारे में जो है ना वो छोटी सी लाइन लिखनी है पी के टैग में। मैं असाइनमेंट बना देता हूँ जो भेजना है। डोमेन नेम सिस्टम, ये इसकी हेडिंग है। फर्स्ट असाइनमेंट आपका ये है कि आपको सिंपल सा क्या नाम है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बल्कि आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपकी आएगी सब हेडिंग आपके नाम की, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा। अच्छा, मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, इट मीन्स के अंदर की जो चीज़ है ना वो आप पे वेरी करेगी कि ये क्या है, ठीक है। और फिर आपका जो है ना इसके नीचे एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने बारे में इसमें बताना है। तो एक ये छोटा सा असाइनमेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने कलरिंग करी हुई है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनको क्यों ज़रूरत पड़ी। द HTML कोड इन ब्लू इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स दैट लिव्स इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स कौन से? ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है आपका उसके, ठीक है। These are called HTML elements. Elements are usually made up of two tags, an opening tag and a closing tag. ये आपका हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग, सही है। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में फ़र्क ये है कि आपका एक फॉरवर्ड स्लैश आया हुआ होता है यहाँ पर। आपको कहीं पे भी पता करना है कि अम, कौन सा टैग जो है वो कहाँ क्लोज हो रहा है, तो ये आपको देखना होगा कि ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। उसके बाद each HTML tells the browser something about information that sits between its opening tag and closing tag, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना इसकी वजह से ये बुक मुझे बहुत पसंद आई थी। HTML uses elements to describe the structure of the page, ठीक है। Let's look closer at the code from the last page. There are several elements. Each element has an opening tag and closing tag. अच्छा, HTML ये रहा। अब इसका ये क्लोजिंग टैग कहाँ है? यहाँ, यानी कि ये एक लाइक बॉक्स में है, ठीक है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको। अब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है बॉडी के नाम से, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट बॉक्सेस है, जैसे कि H1 का टैग है, दिस वन इज मीन, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है। अच्छा, बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बाद में पता लगेगा जब आप एक चीज है सेल्फ स्टडी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या समझ में आया और कितना समझ में आया ये चीज़ भी बतानी होगी पिछली अगली क्लास में, ठीक है। सही, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये मतलब फर्स्ट चैप्टर की, ये रीड भी करनी है आपको क्लास के बाद। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि असाइनमेंट्स वगैरह तो ये ज़्यादा दे रहे हैं अभी, लेकिन ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। Tags act like containers. They tell you something about the information that lies between their opening and closing tags, ठीक है। ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, सही है। यहाँ पर आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपका ये होते हैं कि आपका टैग है और टैग के बारे में ना आपको थोड़ा सा और बताना है, यानी कि टैग बेसिकली है क्या और क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या-क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें, तो वो बता सकते हैं। जैसे कि आप, ये एक टैग है
इसके अंदर लैंग्वेज का एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, लैंग बोलते हैं, और उसमें बताया हुआ है EN US, यानी कि इंग्लिश US वाली। ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई और ये नेम हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है या मैं सिर्फ अकेला ही बोल रहा हूँ? नहीं सर, आ रहे हैं। जी यार। आ रहा है? जी सर। सही है। अच्छा, बॉडी, हेड और टाइटल। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने बॉडी का बता दिया था, हेड के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन अब देखते हैं बुक क्या कहती है उसके बारे में। यू मेट द बॉडी एलिमेंट in the first example we created. Everything inside this element is shown inside the main browser window. यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि ये पूरी वेबसाइट है ना, अब जितनी भी कॉम्प्लेक्स बनी हुई हो, कुछ भी हो, ये सारा जो है वो एक बॉडी के टैग के अंदर आ रहा है। मेन टैग आपका जो है ना, जो आपकी HTML को शो करेगा उस पे ब्राउज़र पे, वो एक बॉडी का टैग होगा, और बॉडी के टैग के अंदर ही आपकी चीज़ें आ रही होंगी इसके अंदर। ठीक है, हेड का टैग क्या है? बिफोर द बॉडी एलिमेंट यू विल ऑफन सी अ हेड एलिमेंट। दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज rather the information that is shown within the main part of the browser window। यानी कि वेबसाइट है किस बारे में, ये चीज़ें की इंफॉर्मेशन जो है, मतलब क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, मल्टी लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है, कंटेंट बनाने वाली है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, क्या है, तो उस तरह की जो है ना, ये वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है ना, वो एक चीज़ आप फाइंड करेंगे, वो है यू विल यूजुअली फाइंड अ टाइटल एलिमेंट इनसाइड द हेड एलिमेंट। अब टाइटल एलिमेंट ये तो एक नई चीज़ है, देखते हैं क्या करता है। द contents of the title elements are either shown in the top of the browser above where you usually type in the URL of the page you want to visit, or on the tab for that page। क्या बोल रहा है ये इंग्लिश में, आए देखें। ये बोल रहा है बेसिकली कि ये जो ऊपर का आपका टाइटल आ रहा है ना, जैसे कि ये index.html लिखा हुआ है, ये ऑल अबाउट कंटेंट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, और ये मीट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें भी तो मैनेज हो रही होंगी ना आपकी, कहीं ना कहीं, कहीं से आप डाल लोगे तो ये आ रही होंगी। तो ये टाइटल का टैग है, और ये डलता है आपका हेड के अंदर। अम, अगर मैं इसमें डालूं, हेड का टैग बनाया मैंने, हेड का टैग को क्लोज किया। अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस अपने दिमाग में ये रखिएगा कि जो भी आप टैग बनाए ना, उसको वहीं पे क्लोज करें, और फिर उसके बाद जो है ना, वो आप टैग्स लिखना शुरू करें। जैसे मैं टाइटल का भी बना रहा हूँ, तो टाइटल का पहले मैं क्लोज करूँगा, और इसके अंदर जो है अगर मैं लिखूँ इसको मैंने सेव किया, और इसको मैं रिफ्रेश किया। अब देखें यहाँ ऊपर का चेंज हो गया, हमाद वेब लिखा हुआ आ रहा है। तो टाइटल का बेसिकली आपका ये काम होता है। और दूसरा टाइटल्स इसलिए लिख रहे होते हैं हम लोग क्योंकि टाइटल्स जो है, अगर हम गूगल पे कुछ आप चीज़ किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हो कोई चीज़, तो जो आपके हेडिंग लिखी हुई आ रही होती है ना, वो आपके पेज का टाइटल होता है। तो कोई अगर आप अभी सर्च करो गूगल पे, तो कोई चीज़ सर्च करो, जैसे कराची फॉर एग्जांपल सर्च करते हो, तो वो जो कराची की जो, हाँ सर्च करो हम, तो जैसे नीचे करो, स्क्रॉल करो थोड़ा सा, विकीपीडिया से नीचे हो, जैसे ये कराची की है, ये जो हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये पेज का टाइटल होगा। हम्म तो ये आपकी गूगल और जो इस तरह की चीज़ें को भी देखना होता है कि टाइटल इधर भी आपका शो होगा। तो टाइटल जो होता है ना, वो आपको प्रॉपर रखना होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आप लोग। हम्म, सही।
जैसे कि अब मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया तो ये अब ये देखिए इसका टाइटल यहाँ आ रहा, जो अमाद भाई बता रहे थे कि वो जो टाइटल है जो आपके यहाँ पे शो हो रहा होता है, मैंने इसी पे क्लिक किया था एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। सही, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई सवाल? जी आ गया। कोई सवाल? नहीं, अच्छा, अभी तक तो अभी नहीं। जो है ना वो इतनी छूट मतलब इस वजह से कि कोई सवाल ना पूछने पे इतनी मिल रही है क्योंकि अभी बहुत बेसिक चल रहा है। जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई और मुझे लगा कि यहाँ पे सवाल पूछने की नीड है और आपने नहीं पूछा, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछूंगा कि क्या समझ में आया, किधर आया, ये क्यों समझ में आया, क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा। तो ये आप लोग जो है ना जहन में बिठा लें। बेसिकली इंसल्ट करना या पॉइंट आउट करना नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही तो प्रैक्टिस करके आएंगी, नहीं आ रही तो बार बार पूछे, मैं पूछने पे कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप 100 बार पूछे, मैं 100 बार बताऊँगा, लेकिन वैलिड होनी चाहिए वो चीज़ें फिर। ठीक है, इन्होंने मैक का बताया हुआ है, हम गरीब लोग, मैक नहीं है हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। कोड इन अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इफ़ यू आर, ये भी आगे बढ़ते हैं, अभी इसका काम नहीं है हमारा। आपको पढ़ना हो तो ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा पूरा, रीड तो करना है चैप्टर, ये चैप्टर रीड करे बगैर नेक्स्ट क्लास में नहीं, चैप्टर रीड करना ज़रूरी है। अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि दूसरों की वेबसाइट जो है वो किस तरीके से बनी हुई है, यानी कि हमारे पास ये वेबसाइट तो शो हो रही है ना, अब हम इसका जो है वो कोड देखना चाह रहे हैं, तो इसका कोड देखना है ना हमें। तो एक तरीका तो ये है कि इंस्पेक्ट करके, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम पूरा आपको कोड देखना है ना कि कौन सा कोड यूज हुआ है। तो अब मैं व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमने जो कोड लिखा था एग्जैक्टली पूरा ये आ गया। सही है, किसी भी वेबसाइट का देखना हो। अब जैसे कि मैं आया गूगल पे, गूगल वालों के व्यू पेज सोर्स किया तो इनका जो है ना ये कोड आ गया पूरा। अब ये आप बोल रहे होंगे कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने कोड जो है ना मिनिफाई हुआ हुआ है इनका कोड, यानी कि लाइंस वगैरह कम हुई हुई हैं और फिर बिल्ड वगैरह करके इन्होंने कोड को अपना कॉम्प्लेक्स करके मतलब दिया हुआ है कि एक तो ये वजह होती है कि आपका जो काम है वो अच्छा चले, लाइन स्पेस कम हो तो कम मतलब स्पेस वो होगी ऑक्यूपाई। दूसरा रीज़न ये होता है कि कोड आसानी से कॉपी ना हो जाए, कि मतलब दूसरा बंदा उठा उठा के अपनी वेबसाइट देख देख के नहीं बना ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समरी आ गई है पहले चैप्टर की। ठीक है, हमने पढ़ा ये कि भाई एचटीएमएल पेजेस क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। ये बात मैंने स्किप करी थी ताकि आप लोग ये चैप्टर रीड करते हुए पढ़ें। एचटीएमएल पेजेस आपके नॉर्मली जो जिसमें सीएसएस वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। जी बोले। हेलो, ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। HTML uses tags, characters that sit inside angle brackets, ठीक है, to give the information they surround special meaning। टैग्स भी यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, और उन ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स को जो है हम कंबाइन करके एज एन एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, टैग्स यूजुअली कम्स इन पेयर, यानी कि इनका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अब इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक बात गौर करिएगा, इन्होंने लिखा है यूजुअली कम्स इन पेयर, इन्होंने ये नहीं लिखा ऑलवेज कम इन पेयर। यानी कि आगे जाके आप एक ऐसा टैग भी पढ़ेंगे जो होगा सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि जो टैग आपका खुला है ना बस वही यूज होगा, वो वही, उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। अच्छा, टैग्स में ये होता है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स है ना वो हमेशा ओपनिंग टैग्स में होते हैं, ठीक है, क्लोजिंग टैग में नहीं होते।